खुदा में से देखें। पहला सैमुएल उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से कलामे खुदा के अंदर यूं मरकूम है, और वह लड़का सैमुएल एली के सामने खुदावंत की खिदमत करता था, और उन दिनों खुदावंत का कलाम गिरान कदर था, कोई रोया बरमला ना होती थी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था, उसकी आंखें धुंधलाने लगी थी और वो देख नहीं सकता था। खुदावंत का चिराग अब तक बुझा नहीं था, और सैमुएल खुदावंत की हैकल में जहां खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। तो खुदावंत ने सैमुएल को पुकारा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। और वो दौड़कर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया। खुदावंत का कलाम हम सब के लिए पढ़ना और सुनना बाई से बरकत ठहरे। आमीन। सब कहे आमीन। ये सीरियल चल रही है डिसाइपलशिप, शागिर्दियत के ऊपर कि हमें कैसे शागिर्द बनना है। आज का जो मैंने हवाला पढ़ा उसके मुताबिक आज हम जिस मजमून के ऊपर बात करेंगे वो है मेंटर। मेंटर मीन्स सरप्रस्ती, सरप्रस्त होना किसी चीज का। मतलब आप अपने रूहानी फादर के बारे में आज पढ़ेंगे। आज जितना भी हम सीखेंगे मेंटर के आपके सरप्रस्त के ताल्लुक से सीखेंगे, जो कि डिसाइपलशिप के अंदर आता है, क्योंकि एक उस्ताद ही तो डिसाइपल बनाता है ना। आज हम सारी उसी के ताल्लुक से बातें सीखेंगे। हमने पढ़ा कलामे खुदा के अंदर पहला सैमुएल उसके पहले 3 बाब की पहली आयत के अंदर लिखा हुआ है कि सैमुएल जो था वो हैकल के अंदर रहता था, और वहां पर क्या था, वो परवरिश पा रहा था। सैमुएल एक छोटा सा बच्चा है, हन्ना की दुआओं का रिजल्ट है। हन्ना ने दुआ मांगी थी हैकल के अंदर आकर, वो रो रो कर बेटे के लिए दुआ मांगती है, तो खुदा ने उसको बेटा दिया, और उसने मन्नत मानी कि जो औलाद तू मुझे देगा वो मैं तेरी हजूरी में बो दूंगी। लिहाजा सैमुएल जो है वो 2 से 3 साल का जब था, 3 से 4 साल का होगा जब उसका दूध छड़वाया गया, तो 4 से 5 साल का था। तो क्या किया गया कि उसकी माँ ने सैमुएल को हैकल के अंदर एक बीज की तरह बो दिया, जैसे हम अपने हदिये, अपनी शुक्रगुजारियां, अपने नजराने बोते हैं। लेकिन हन्ना ने क्या किया, हन्ना ने अपने बेटे सैमुएल को हैकल के अंदर बो दिया, उसको एक बीज की तरह बोया है कि बेटा यही तेरी जगह है, और इसी जगह पर से तूने सब कुछ सीखना और सिर्फ खुदा की खिदमत करनी है। खुदा की खिदमत करनी है तूने। एक बच्चे को जो है एक उस्ताद के पास लाया गया है, एली काहिन के पास उसको छोड़ दिया गया है, क्योंकि हैकल का काहिन कौन है, सरदार काहिन कौन था वहां पर जो था, वो एली था। एली जो है वो पूरी हैकल की निगरानी करता था, वो वहां का जो है वो सुप्रीम लीडर था। कलाम के ऊपर तवज्जो देके, एली काहिन जो था वो हैकल का सुप्रीम लीडर था, सरदार काहिन था। लेकिन इस्राएल के अंदर, हैकल के अंदर और बहुत सारे काहिन थे, बहुत कुछ वहां पर होता था, आप सब जानते हैं, हम इतनी डीप स्टडी में नहीं जाएंगे। लेकिन सैमुएल को वहां पर एक छोटे से बच्चे को वहां पर रखा गया, बड़े बड़े काहिनों के दरमियान में जो बड़ी बड़ी खिदमत करते थे। लेकिन सैमुएल को जो है वो एक ही बात उसकी माँ सिखा के गई है
बेटा ये तेरा निगहबान है, ये तेरा मेंटर है। एली काहिन को कहती है ये तेरा मेंटर है। मेंटर मतलब ये तेरा सरपरस्त है, ये तेरा बाप है। ये तुझे डांटे, ये तुझे प्यार करे, तेरी तरबियत करे, बस तूने इसी को ही सुनना है। तूने सिर्फ अपने मेंटर के ऊपर ध्यान रखना और किसी चीज को नहीं देखना है। वो छोटा बच्चा सैमुएल क्या करता था? वो अभी छोटा, उसको उतनी समझ नहीं थी और वो हैकल के उस हिस्से के अंदर जाता था जहां पर जो है वो बहुत ज्यादा पाक तरीन मकाम के अंदर जाने के लिए बड़ी रस्में अदा करनी पड़ती थी। लेकिन वहां पर एक सिर्फ सरदार काहिन जाता था। लेकिन ये बच्चा अपने मेंटर को देखता, अपने सरपरस्त को देखता कि वो उस पाक तरीन मकाम के अंदर जाता और अपने काम को अंजाम देता था, जो भी सफाई करनी या जो भी कुछ करना। लेकिन साल में एक मर्तबा वो इस नियत और इस इरादे के साथ जाता था कि आज जो है वो खुदा का रूह वहां पर जुम्बश करता हमेशा ही था। लेकिन एक खास रोया के लिए, एक खास पैगाम के लिए वो जाते थे सरदार, साल में एक मर्तबा। लेकिन सरदार काहिन जो था वो जाता भी रहता था, वहां से वो खुदा का कलाम लेकर आता था। पाक तरीन मकाम से क्या मिलता है? खुदा का कलाम मिलता था सरदार काहिन को। जैसे अब हम पास्टर्स जो है वो क्या करते हैं, अपने मज़बा पर जाते हैं और दुआ करते हैं, कहते हैं कि खुदावंद आज मुझ पर अपना कलाम नाज़िल कर, आज अपने कलाम के भेद मुझे दे, खुदावंद आज अपने कलाम का मुकाशफा मेरे अंदर रख दे। एली काहिन भी जाता और वो बच्चा अपने उस्ताद को, अपने मेंटर को, अपने सरपरस्त को फॉलो करता था। वो देखता कि मेरा जो है वो मेंटर क्या करता है एली, और वो उसी के मुताबिक काम करता। और वो क्या करता, वो बच्चा जो था वो अहद के संदूक के पास सो जाता था। उसको अभी उसके पाक और उसके शरओं की और उसकी जो तीरथ सारी चीजों की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन वो बच्चा था और पाक दिल था, और वैसे ही वो जाकर वहां पर सो जाता था अहद के संदूक के पास। कुछ वक्त गुजरा, वो अपने मेंटर की सरपरस्ती में रहा, अपने मेंटर की मेंटरशिप में रहा। और वो जब बड़ा हुआ, ज्यादा नहीं तकरीबन कुछ साल और उसको मिले जब, तो वो जब थोड़ा सा मैच्योर हुआ तो उसको एक दिन आवाज आई, एक दिन उसको आवाज आई। उसको आवाज जब आई है तो हमने पढ़ा कि वो क्या करता है, वहां पर जाता है अपने उस्ताद के पास। लेकिन कलामे हक बयान करता है कि उन दिनों के अंदर कोई कलाम बर्पा नहीं होता था, कलाम नाज़िल ही नहीं हो रहा था, कोई कलाम का भेद नहीं मिल रहा था, कोई कलाम की ऐसे मुकाशफात नहीं मिल रहे थे जिससे दुनिया की जिंदगियों के, लोगों की जिंदगियों के अंदर तब्दीली आ सके। कलाम गिरा कदर था। सोचिए, जब कलाम ना मिले तो मर जाता है बंदा जो कलाम का मुतनाशी होता है, लेकिन कलाम नाज़िल नहीं हो रहा। एली काहिन बस रस्मी वहां पर हैकल के अंदर काम कर रहा है, उसके अंदर जितने उसके खादमीन हैं वो भी रस्मी काम कर रहे हैं। किसी के अंदर खुदा के नाम की और कलाम की गैरत नहीं सोचते कि कलाम नाज़िल क्यों नहीं हो रहा, क्यों हम अपनी बनी इस्राइल कलीसिया को तरबियत नहीं कर पा रहे। सारे के वहां पर काहिन भी जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे, नबी नहीं कुछ कर पा रहे। वहां पर जो है वो सरदार काहिन जो वहां का हैकल का मेंटर था, उसको भी कलाम नहीं मिल रहा। मैंने कहा कि न्यू यरूशलेम चर्च की कलीसिया के ऊपर कलाम की बारिश बरसती है, लेकिन वहां पर कलाम नहीं। लोग बज़दिल हो रहे हैं, लोग टूट रहे हैं, लोग जो है
यहाँ पर लिखा हुआ है कि सैमुअल के उस दौर के अंदर कलाम जो था वो गिरा कदर हो गया हुआ था। कोई रोया बरमला नहीं हो रही। और फिर लिखा है कि लेकिन अभी तक कोई चिराग, वहां का चिराग बुझा नहीं था। अगर कलाम नाजिल नहीं हो रहा तो लेकिन वहां पर अभी तक चिराग भी बुझा नहीं। चिराग नहीं हैकल का भी बुझा, कलाम नाजिल नहीं हो रहा लेकिन चिराग भी बुझा नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि वहां पर वो जो चिराग था उसको सरदार काहिन ठीक करने जाता था, मतलब एक लाइट थी, वो एक बात की बात है। लेकिन अभी मैं उसको एक नई टर्म में आपको देती हूँ कि ये चिराग ना बुझना सरदार काहिन है। सरदार काहिन जो हैकल के अंदर जाता तो जरूर है, उसके अंदर खुदा का कलाम है, शमा है, लेकिन वो किसी को रोशनी नहीं दे रही। सरदार काहिन का हैकल के अंदर पाक तरीन मकाम में जाना, चिराग अभी बुझा नहीं। सुलेमान बादशाह ने हैकल बनाई, सरदार काहिन अपना जामा पहनता और यहाँ पर उसकी घंटियां होती और रस्सी होती थी। वो हैकल के अंदर जब जाता था तो वहां पर लिखा है कि उसके ऊपर कलाम नाजिल होता था। उस जगह जब सरदार काहिन अंदर जाता था तो खुदा की आवाज आती थी उस जगह। चिराग नहीं बुझने का मतलब कि उस जगह पर सरदार काहिन के जाने से खुदा की आवाज आती थी। और वो आवाज जो थी वो अभी एली काहिन को नहीं मिल रही। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा होने वाला था तो उसका बाप जकरिया एक काहिन था और वो पाक तरीन मकाम में गया तो उसको वहां पर क्या मिले? फरिश्ते। और वो क्या लेकर आए? खुदा की आवाज लेकर आए हैं। खुदा की आवाज क्या थी? कि तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा और वो खुदा का नबी होगा, तूने उसको ये चीजों से परहेज करवाना है। देखिए ये क्या है? खुदा की आवाज किसको मिल रही है? मेंटर को। किसको मिल रही है? सरप्रस्त को। किसको मिल रही है? जो आपका स्पिरिचुअल फादर होता है उसको मिल रही है। और उसको कहां पर खुदा की आवाज मिलती है? उसको उस मकाम के अंदर, उस अहद के संदूक के पास उसको खुदा की आवाज मिल रही है, जो एली को नहीं मिल रही। खुदा की आवाज नहीं आ रही। अब यहाँ पे क्या है? फिर खुदा ने आसमान से उस हैकल के ऊपर नजर की। हैकल के अंदर 36 हजार उस टाइम के ऊपर जो थे ना वो काहिन थे। लीडर एक है, सरदार काहिन एली है, उसके नीचे 36 हजार सरदार काहिन। और हैकल के अंदर एक दिन में या एक हफ्ते के अंदर 1-1 हजार या 10-10 हजार ज़िबहे जो थे वो ज़िबा किए जाते। इतना काम हैकल के अंदर। सोचे 10,000 जानवर एक दिन में ज़िबा करना। 36 पादरी, मतलब अगर हम काहिन को दूसरा नाम दे तो पादरी, 36,000 पादरी। इतना बड़ा सेटअप, और इस इतने बड़े सेटअप के अंदर एक छोटे से बच्चे के ऊपर खुदा की नजर आई है। खुदा किसको देखता है? कि छोटे से बच्चे को, कि ये वो बच्चा है जिसके जरिए से मैं अब अपनी आवाज सुनाऊंगा और अपना प्लान दूंगा। हालेलुया। ये है मेंटरशिप। क्यों खुदा ने उन 36,000 पादरियों के अंदर से उस छोटे से बच्चे को चुन लिया है? कलामे खुदा बयान करता है कि सैमुएल अपने काहिन, अपने मेंटर के सामने खुदा के घर की खिदमत करता था। खुदा की आवाज उसको क्यों आई? क्यों खुदा ने उसको चुना इतनी बड़ी भीड़ में से? खुदा बड़े बड़े पास्टरों को भी तो चुन सकता था ना उस टाइम। अगर एली काहिन पर खुदा की नजर नहीं तो उन 36,000 काहिनों पर तो किसी एक के अंदर ये क्वालिटी होगी। लेकिन खुदा ने उस
अपनी आवाज दूंगा। हालेलुया। ये है चुना जाना। क्यों चुना गया? वजह, सैमुअल अपने मेंटर के ऊपर ध्यान देता था। वो किसी को नहीं देखता था कि ये 36,000 काहिन क्या करते हैं। वो नहीं देखता था कि एली काहिन के बेटे क्या करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटर की आवाज को सुनता था। अपने एली काहिन, अपने स्पिरिचुअल फादर की आवाज को सिर्फ सुनता था। उसके अंदर बस गई थी अपने सरदार काहिन, अपने एली मेंटर की आवाज। उसको और कोई आवाज नहीं आती थी। वो सिर्फ अपने जो है वो फादर के सामने जो था वो खिदमत करता रहता और उसका फादर भी उसको देखता रहता। स्पिरिचुअल फादर उसको देखता। जब यहोवा खुदा ने आसमान से इस बच्चे पर नजर की कि मैं इसके अंदर अपना कलाम रखूंगा और अपनी आवाज इसे दूंगा, तो उसको पता चला, खुदा को पता चल गया कि ये तो किसी की सुनता नहीं है। सैमुअल किसी की नहीं सुनता था। सैमुअल सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटर की बात को सुनता था, उसकी आवाज को सुनता था। यही वजह है कि कलामे हक बयान करता है कि जब खुदा ने उसको पुकारा। सुने, आज आपने खुदा की आवाज की पहचान करनी अपने मेंटर के जरिए से। कलाम को फिर आपको समझ आएगी। सैमुअल अपने मेंटर की आवाज के अलावा, यानी कि एली की आवाज के अलावा किसी की आवाज नहीं सुनता। हालांकि 36,000 काहिन है वहां पर। खुदा को भी इस बात का पता चल गया कि ये तो किसी की भी नहीं सुनेगा, ये तो मेरी भी नहीं सुनेगा, क्योंकि इसके अंदर इसके बाप की, इसके स्पिरिचुअल फादर की आवाज है। तो खुदा याद रखे, आपके साथ तब हम कलाम होता है जब आपके अंदर आपके रूहानी बाप की आवाज होती है, जब आप उसके ऊपर पूरा फोकस करते हैं, जो कि सैमुअल ने किया। सैमुअल को खुदा ने अपनी आवाज नहीं दी, सैमुअल को खुदा ने एली की आवाज में पुकारा। वहां पे लिखा है वो बच्चा क्या करता है, 3 मरतबा अपने उस स्पिरिचुअल फादर के पास जाता है, कहता है कि ऐ बाप तूने मुझे आवाज दी। हालांकि खुदा कह रहा है ऐ सैमुअल सैमुअल सैमुअल। वो फिर उठता है, उसको पता है वो किस बच्चा किसकी आवाज सुन के उठा है कि मेरे बाप की आवाज है, मेरे बाप की आवाज है, मेरे मेंटर ने मुझे पुकारा है, मेरे सरप्रस्त ने मुझे पुकारा है। तो सैमुअल उठा और जाकर कहने लगा ऐ बाप तूने मुझे बुलाया है। तो एली ने क्या कहा? एली ने कहा कि मैंने नहीं बुलाया मेरे बेटे, जा और सो जा। तीसरी मर्तबा जब आया तो वो चूंकि सरदार काहिन एक एक्सपीरियंस रखता है, उसको पता है बेशक मुझे खुदा की आवाज नहीं आ रही, लेकिन वो जानता तो था ना। उसको पता चला कि मेरे इस बेटे को आज खुदा बुला रहा है। किसकी आवाज में बुला रहा है? उसके मेंटर की आवाज में बुला रहा है। अजीब सी आवाज नहीं खुदा दे रहा कि बच्चा ही डर जाए। खुदा आपको जब भी बुलाएगा, खुदा जब भी आपको कलाम देगा, आपके रूहानी फादर के जरिए से देगा। हालेलुया। ये भेद है, इसको समझ ले, अपने पल्लू से बांध ले, अपने अंदर रख ले कि खुदा की आवाज आपको जब भी आएगी वो आपके मेंटर की आवाज में होगी, आपके स्पिरिचुअल फादर की सूरत में आपके पास वो आवाज आएगी। जो इसी तरह सैमुअल के साथ भी हुआ। खुदावंद ने सैमुअल को पुकारा और फिर उसके जैसे जैसे फादर ने उसको समझाया उसने वैसा ही किया। और फिर जब तीसरी मर्तबा के बाद आवाज आई तो उसने कहा, क्या कहा? ऐ सैमुअल, ऐ सैमुअल, सैमुअल। तो सैमुअल ने कहा, ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूँ, मैं तेरी सुनता हूँ खुदावंद, तू फरमा। ये है मेंटरशिप के अंदर रहने वालों की ताबियादारी। हालेलुया।
बच्चे ने खुदा की आवाज को पहचान लिया। खुदा ने उससे कलाम किया जो कि गिरा कदर था, जो नाजिल नहीं हो रहा था और लोग मर रहे थे, लोग तरस रहे थे, लेकिन एक छोटे बच्चे के जरिए खुदा ने कलाम किया और उसने कहा, देख सैमुअल, मैं तेरे बाप को, मैं तेरे स्पिरिचुअल फादर को मारने वाला हूं। देखो उसी की इस आवाज में खुदा ने कलाम किया कि मैं तेरे बाप को ही मारने वाला हूं, क्योंकि तेरे बाप के अंदर गलतियां आ गई हैं। तेरा बाप गलत काम कर रहा है। काम वो गलत कैसा कर रहा था? खुदा ने कहा कि एली काहिन के तेरे बाप जो तेरा स्पिरिचुअल फादर है, उसके बेटे क्या कर रहे हैं? हैकल के अंदर हरामकारी कर रहे हैं। और वो खामोश है। खामोश नहीं रहना, बोले, कलीसिया को बोलो, अपने बच्चों को बोलो जहां पर वो गलत है, खुदा का काम गलत हो रहा है। अगर आप बोलोगे नहीं तो आप खुद अदालत के अंदर आओगे, जैसे एली आया है। वो स्पिरिचुअल फादर आ गया, उसने सैमुअल को खुदा ने कहा कि देख तेरे बाप को मैं मारने वाला हूं और तेरे भाइयों को, जिनको तू भाई कहता है, जो हरामकारी करते हैं, वो भी मरेंगे, क्योंकि इन्होंने मेरी हैकल के अंदर नापाक काम किए हैं, क्योंकि ये मेरे घर को जो है वो अजीज नहीं रखते हैं, मेरे कवानीन को अपने अंदर नहीं रखते और उनकी ताबियादारी नहीं कर रहे हैं। तो सैमुअल ने ये खुदा के कलाम को कबूल कर लिया। कैसे कबूल किया? अपने मेंटर की आवाज को सुना। खुदा जब भी बोलेगा आपके मेंटर की आवाज में आपको बोलेगा, वो वाला नहीं। मैं रात को सोई और वहां पे मैंने देखा यीशु मसीह आया और उसके हाथों पे कील लगे हुए थे, पसली में नेजा था। भाई शैतान भी आपके साथ प्रैंक कर सकता है। खुदा का कलाम हमेशा आपके मेंटर के जरिए से ही नाजिल होगा। आपकी कोई मुश्किल है और उसका हल आपको मिलेगा तो वो आपके मेंटर की रूह आपके ख्वाब के अंदर विजिट करेगी तो आपको मिलेगा। हालेलुया। इस भेद को समझा कि ये जो मन घड़त कहानियां आप बनाते हैं ना, कि मैंने ख्वाब में देखा मैं उड़ रहा हूँ, मैंने ख्वाब में देखा मैं ये कर रहा हूँ, और भाई शैतान भी आपसे काम कर सकता है। फिर बड़ी तसल्ली से कह देते ओह शैतान नूरानी फरिश्ता बन के आ गया था। और उसकी समझ कब आएगी तुम्हें? शैतान की और खुदा की आवाज की आपको फर्क कैसे पता चलेगा? अपने आप को तरबियत में लेकर आओ। आज जितने लोग आए हैं, मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि वो आज इस बात को समझेंगे कि हमें शैतान की आवाज को और खुदा की आवाज को पहचानना कैसे है। हमने सैमुअल की तरह अपने आप को अपने मेंटर की आवाज के अंदर रखना है। मेंटर जब भी बोलेगा, यानी कि आपका स्पिरिचुअल फादर आपके ख्वाबों में आए, आपकी दुआ में आए, आपको उसकी आवाज मिले, तो समझ लो कि खुदा आपसे हम कलाम हो रहा है। दूसरों की आवाज आपको शैतान जो है वो आपके साथ वो धोखाबाजी कर रहा और अपनी चालाकी के अंदर ले रहा है। हालेलुया। खुदावन के इस बड़े भेद के लिए कलाम करें। खुदावन तेरा शुक्रिया कि तूने हमें इस बात के लिए आज बातरू की रहनुमाई में सिखाया कि मेंटर की आवाज खुदा की आवाज होती है, बाकी सब आवाजें शैतानी होती है। लेकिन हमारे तो मेंटर ही बहुत ज्यादा हैं। हमारे तो मेंटर ही बड़े ज्यादा है। मेंटर मैं बार बार बोल रही हूँ, समझ जाना कि स्पिरिचुअल फादर को कहते हैं। हमारे तो बड़े सारे हैं। अब इन बड़े सारों के अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि मैं खुदा की आवाज सुन रहा हूं? एक सैमुअल का एक मेंटर है और उसने उसी की आवाज को पहचाना, खुदा का कलाम नाज़िल हुआ। लेकिन जब आप बहुत सारे मेंटर अपनी लाइफ के अंदर रखते हैं, तो ध्यान से सुने, बहुत सारे मेंटर जब आपकी लाइफ के अंदर होते हैं तो आप अपनी रूह के साथ जना करते हैं। जिस्मानी जना नहीं होता, रूह का जना भी होता है। आप अपनी रूह के साथ जनाकारी करते हैं। ज्यादा
रूहानी बाप रखने से, क्योंकि आपकी रूह क्या है, कंफ्यूज है। मैं उसकी सुनूं, मैं इसकी सुनूं, मैं उसकी सुनूं या इसकी सुनूं। ये अपनी रूह को जोरदार तालियां अच्छे तरीके से बजाए खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया। आप अपनी रूह के साथ ज़िना ना करें, ज्यादा मेंटर बनाकर एक मेंटर को फोकस करें ताकि आप उसके जरिए से खुदा की आवाज को सुन सकें। अच्छा, आसमान पर कौन है हमारा खुदा? उसको हम क्या कहते हैं? बाप। क्या कहते हैं? खुदा को क्या कहते हैं? तो बाप हमेशा बच्चे की आवाज में बोलेगा, बाप बाप की आवाज में बोलेगा। हालेलुया। बाप बाप की आवाज में बोलेगा। तो बाप आपका जमीन पर कौन सा है? आपका स्पिरिचुअल फादर है, वो उसमें से होकर बोलेगा, क्योंकि बाप चाहता है मेरी आवाज बाप के जरिए से बच्चों तक पहुंचे। अच्छा, जो अपने बाप की आवाज को नहीं ना सुन पा रहा, तो याद रखे जिनके ज्यादा मेंटर है वो ऐसा शख्स है, ऐसी औरत की तरह का है जिसने 6 मर्द रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? 6 मर्द रखे हुए हैं, लेकिन वो खुद भी नहीं जानती कि मैं किसके साथ वफादार हूं। खुद भी नहीं जानती कि मैं किसके साथ वफादार हूं। अब 6 मेंटर कैसे हैं उसके? खुदावन यहोवा पाक खुदा ने इंसान को हाथों से तख्लीक किया। आप और मैं मिट्टी से खुदा के बनाए हुए लोग हैं, लेकिन हमारे पुतले के अंदर खुदा ने अपना दम, अपनी सांस मतलब अपनी आवाज हमारे अंदर रख दी। यहोवा खुदा ने हम पुतलों के अंदर अपनी आवाज रखी है। जब हम आज जैसे यहाँ पे नहीं है, तो मैं तो यही कहूंगी लोग कलीसिया नहीं तो किसी और को सुन रहे हैं, किसी और को सुन रहे हैं। तो आप क्या करते हैं? हम जगह जगह पर जाते हैं और रंग बिरंगे अपने सांस देते हैं, अपनी आवाजें देते हैं। हर जगह पर अलग अलग आवाजें जब देते हैं तो वो अलग अलग आवाजें हमारे अंदर उतरती है, हमारे अंदर उतरती है। जैसे कि आप लोगों ने पिछले संडे पास्टर साहब को सुना, लेकिन आज मुझे सुन रहे हैं। जब हम अलग अलग जो है वो कलाम आवाजें सुनते हैं और वो हमारी रूह के अंदर उतरती हैं, तो हमारी रूह कंफ्यूज हो जाती है, हमारी रूह फोकस नहीं कर पाती है कि मैंने किसकी आवाज को सुनना है। लेकिन आपको पूरा तजर्बा होना चाहिए, आपकी रूह जो है वो आपके मेंटर के ऊपर होनी चाहिए कि मैं जिसका मर्जी कलाम सुनूं, लेकिन मेरा रूहानी बाप ये है। हालेलुया। मुझे उसी की आवाज सुननी है। फिर आपकी रूह ज़िनाकारी में नहीं आती, फिर आप उस औरत की मानद नहीं बनते जो 6 शौहर रखती है, मर्द रखती है, बल्कि आप पाक होते हैं। आप एक ही मेंटर को जब अपने अंदर लेते जाते उसका कलाम लेते, उसकी आवाज लेते हैं, फिर खुदा आपसे हम कलाम होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आज आप अपने उस डिसाइपलशिप के अंदर के शागिर्द मैंने बनना है, तो बनना कैसे उस्ताद का है? अपने मेंटर के ऊपर फोकस करें, अपने मेंटर के कलाम को ध्यान में लें। कलामे खुदा में लिखा हुआ है कि बनी इस्राएल का काहिन अंदर जाता था, वो बाहर इंतजार करते थे। क्या इंतजार करते थे सब लोग? कि खुदा का बंदा अंदर गया है और वो खुदा की आवाज को लेकर आएगा। और वो काहिन क्या करता था? फिर सब्बत के दिन खुदा की आवाज को लोगों के दरमियान में रखता था, और लोग खुदा की आवाज को सुनते और कहते थे आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन। खुदावन तेरा शुक्रिया, तूने अपने कलाम को नाजिल किया और हमें याद किया। हालेलुया। हाँ, पर जब खुदा के कलाम के भेद नाजिल होते हैं तो खुदावन का शुक्र किया करें। हर भेद पे जो अपनी रूह को जोड़ता बोला करो आमीन खुदावन, खुदावन आमीन सुम आमीन। शुक्रिया शुक्रिया खुदावन इस भेद के लिए कि तूने अपने बंदा के जरिए से, मेरे मेंटर के जरिए से मेरे अंदर रखा है। इस्राएली भी ऐसे करते थे। अब इस्राएलियों को जब खुदा का कलाम मिलता था तो वो 20 लाख लोगों को
एक सरदार का इनकी आवाज तो नहीं ना आ सकती थी, तो क्या होता था, वो सीना ब सीना खुदा का कलाम पहुंचाते। जैसे यहाँ से पास्टर साहब उधर गए हुए दूसरे इलाका में, तो दूसरे इलाका के लोग कहते थे सरदार काहिन के जरिए से खुदा की जो आवाज आई है भाई इस सब्बत में क्या थी, वो बयान करते थे। खुदा ने आज ये कलाम किया है अपने बंदा के जरिए से, सरमन के जरिए से। सरमन खुदा की आवाज है, हालेलुया। वो कहता खुदा की आवाज में खुदा के बंदा ने आज ऐसे 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 कलाम सुनाया है। अपने स्पिरिचुअल फादर की हर बात के ऊपर, उसके कलाम के ऊपर, उसके बयान करने के ऊपर, उसके उठने बैठने के ऊपर फोकस करें, क्योंकि उसी से खुदा ने आज से हम कलाम होना है। बनी इस्राएल के अंदर ये सैमुअल और एली ही अकेला नहीं है जो मेंटरशिप के अंदर थे। खुदावन का बंदा मूसा, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा मेंटर है। उसके वसीला से क्या हुआ, बनी इस्राएल कौम ने खुदा की आवाज को सुना, जो कि 450 साल तक उनके पास नहीं आई थी। इंतजार कर रही थी पूरी कौम, बनी इस्राएल कौम, एक मसीहा आएगा, एक बचाने वाला आएगा आएगा। और वो पिस रहे थे, मर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके दरमियान में मूसा आ मौजूद हुआ, तो वो खुदा का और कलीसिया का, इस्राएल का मेंटर बन गया। हालेलुया। ये है लीडर, ये है आपका सरपरस्त, ये है आपका रूहानी बाप। मूसा की आवाज ऐसी पावरफुल आवाज थी, मूसा की आवाज ऐसी मसाशुदा आवाज थी कि बनी इस्राएल को, मैं समझती उसकी आवाज एंड है मूसा का, मेंटरशिप का एंड है वो मूसा। इतनी इतनी आवाज में जलाल, ऐसी आवाज देखें कि मेंटर की आवाज, मेंटर ने कहा 20 लाख लोगों को बोला आज ही रात के रात घरों को छोड़ना है, तो पूरी बनी इस्राएल 20 लाख खुदा के अपने घरों को छोड़कर चल पड़ी। ये है आवाज। मूसा की अपनी आवाज नहीं थी, मूसा की अपनी आवाज नहीं थी। कलामे खुदा में बयान किया गया है कि बनी इस्राएल कौम कहती थी कि मूसा हम नहीं खुदा से बात कर सकते, तू ही किया कर, तू ही किया कर और हमको बता दिया कर। और फिर मूसा की आवाज जो इतनी ब्लेस थी, उस स्पिरिचुअल फादर बनी इस्राएल कौम के ने कहा कि आज रातों रात हम लोगों ने मिस्र को छोड़ना, 20 लाख घर लोग छोड़कर चल पड़े। हालेलुया। ये है मेंटर की आवाज। खुदा मूसा से कहता, मूसा बनी इस्राएल कौम को बोल यहाँ पर डेरे लगा लो। वो सारा दिन डेरे लगाते, शाम को आवाज आ जाती मूसा को। खुदा कहता नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ से हटाओ, वहां पर ले जाओ अपने डेरे। 20 लाख लोग अपने डेरे, कभी यहाँ पर कभी वहां पर, अपने मेंटर की आवाज को सुनकर उठाते थे। हम तो एक मरतबा चेयर यहाँ पे रखते, दूसरी मरतबा कहते हैं फोन आप ही रख लो, मैं नहीं रखा, ऐसे बोलते हैं ना। मेंटर की आवाज, स्पिरिचुअल फादर की आवाज, मूसा की बनी इस्राएल कौम डेरे यहाँ से उठाती, कभी वहां पर कभी वहां पर, लेकिन खुदावंद ने बनी इस्राएल कौम को ऐसा ब्लेस किया कि आज वो पक्के डेरे लगा के बैठे, कोई हटा के दिखाया। हालेलुया। कौमों की कौमें उसके पीछे पड़ी हुई हैं, लेकिन वो कहता है थे माइका ला के हटा के दिखा, डेरे उठा लिए थे, आप पक्के लगे हुए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेंटर की आवाज को सुना, मेंटर की आवाज को सुना। जब तक आप अपने मेंटर की यानी कि अपने स्पिरिचुअल फादर की आवाज को नहीं ना सुनेंगे, कभी ब्लेस नहीं हो सकते। इस्राएल को बोला डेरे यहाँ से उठा, कभी वहां पर लगा, कभी वहां पर लगा, और आज वो पक्के डेरे लगा कर बैठे हैं। और हमारा मेंटर यहाँ पे बोल दे, हमारे मेंटर ने बोला ये आदत गंदी छोड़ दे, हमसे गंदी आदतें नहीं छूटती है, नहीं ना छूटती है। हम मेंटर की आवाज पे ध्यान नहीं लगाते। ओ खुदा के बंदे क्या कर, नस्वार छोड़ दे, बस सब छोड़ रहे हैं। अब मैंने जो है ना वो थोड़ी थोड़ी छोड़ रहे हैं, छूटती नहीं है।
की आवाज होती है। और खुदा के बंदे नस्वार छोड़ दे, अपनी गंदी आदत छोड़ दे। पास्टर साहब छोड़ रहे हैं, पहले 5 यहाँ पे चुंडियां रखता था, अब 2 रखता हूँ, बस सब कर रहा हूँ। ये है, यही तो वजह है हम लोग खुदा की आवाज नहीं सुन पा रहे। यही सबब है कि हम अपनी मेंटर की आवाज के ऊपर ध्यान नहीं लगाते। तो जब मेंटर की आवाज नहीं सुनेंगे तो खुदा हमसे कब कलाम करेगा? खुदा कलाम नहीं करेगा तो बरकतें आपकी जिंदगी के अंदर नहीं आएंगी। इब्लीस आपकी जिंदगी के अंदर अपनी वृत्तियां खेलता रहेगा, आपको चौपे लगाता रहेगा। इब्लीस आपको जो है वो खराब और खज्जल करता रहेगा, होते रहेंगे, लेकिन मेंटर की आवाज पे ध्यान नहीं देना। बनी इस्राएल को हमने अपने बाप के ऊपर, बनी इस्राएल कौम मूसा को अपना बाप कहते हैं, उन्होंने अपने स्पिरिचुअल फादर मूसा की हर बात के ऊपर जो है वो ध्यान लगाया और आज वो कामयाब हो गए और आज वो सुपर पावर बन चुके हैं कि लोग उससे डरते हैं। हालांकि है इतने से हैं, लेकिन डरा के रखा है पूरी दुनिया को। क्यों? क्योंकि उनका खुदा उनके साथ हम कलाम होता है, क्योंकि उनका खुदा उनके साथ है, क्योंकि वो अपने मेंटर की किसी बात को झुटलाते नहीं हैं। वो अपने काहिनों के ऊपर आज भी फोकस रखते हैं। काहिन से पूछते हैं कि हमें ये करना है कि नहीं, हमें गजा के ऊपर अपने सिपाहियों को भेजे या नहीं। मेंटर जाता है खुदा की हैकल में और फिर बताता, बादशाह को बताता कि जा तू कामयाब हो जाएगा, और वो कामयाब हो रहे हैं। खुदावन यीशु मसीह ने तो हमसे एक ही बात बोली, कहता खुदावन ने कहा कि मैं तो दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हमारा एक ही गिला होता है, खुदा ने मुझे छोड़ दिया है, खुदा मुझसे बात नहीं करता, मेरे पास बरकतें नहीं है। वजह क्योंकि हम अपने मेंटर के ऊपर ध्यान नहीं लगा रहे हैं। हमें अपने मेंटर की आवाज के ऊपर जब ध्यान लगाना है तो फिर हम कामयाब हो जाएंगे। हालेलुया। याद रखें कि आपका मेंटर जो है वो खुदा के और आपके दरमियान में एक जरिया है, वो आपका दरमियानी है। पलूस रसूल बोलता है, पलूस रसूल क्या कहता है? कहता है ऐ मेरी कलीसिया मुझे मानो क्योंकि मैं खुदा को मानता हूँ, मुझे देखो क्योंकि मैं खुदा को देखता हूँ, मुझे सुनो क्योंकि मैं खुदा को देखता हूँ, मुझे अपना मेंटर मानो क्योंकि खुदा मेरा मेंटर है। हालेलुया। ये है तरबियत, ये है स्पिरिचुअल फादर। और उस बंदे के सबब से आज हम मसीह हैं, उस बंदे के सबब से आज खुदा का कलाम मेरे हाथों में। लेकिन हम लोगों के एतराज़ात ही नहीं खत्म हो। हम लोग अब अपनी तरबियत को देखें। ये तो आपको मैंने कलाम के हवाले से बताया ना कि उनके बड़े बड़े मेंटर देखे, सैमुअल का, मूसा का और पलूस का। लेकिन अब अपना देखें, हमारा क्या हाल है। हम लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं किसी मेंटर को मानना। एक बंदा आता है कहता है छोड़ो उसको नहीं मानना। बहन तेरे हाथ में कलाम है, कलाम पकड़, अपने मजबा पे बैठ, तुझे किसी की जरूरत नहीं, उस मजबा के ऊपर ही तेरे साथ खुदा हम कलाम हो जाएगा। किसी मेंटर की जरूरत नहीं है तुझे। ऐसा ही है ना, ये हकीकत है। हर दूसरा तीसरा बंदा यही कहता है हमें किसी खादम की जरूरत नहीं है, हमें स्पिरिचुअल फादर की जरूरत नहीं है। और हम अपने कलाम मेरे हाथ में, मेरे साथ कलाम में खुदा हम कलाम हो जाएगा। भाई जब शैतान तेरे पास आएगा तुझे पता भी नहीं चलता कि ये मेरे साथ शैतान कुछ कर गया या मेरे साथ खुदा की आजमाइश हो गई है। मेंटर होगा तो आप कुछ सीख सकोगे। हालेलुया। आपके मेंटर के सबब से तो ये सब कुछ होना है, और आपने अपने मेंटर को समझना ही छोड़ दिया हुआ है। अपने मेंटर की हर बात के ऊपर ध्यान लगाता है, अपने मेंटर की हर बात को सोचा करें। आप अपने मेंटर की बातों के ऊपर जब ध्यान, अच्छा आजकल हमारे लोगों के अंदर ये बड़ा आ गया हुआ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब अंदर का एतमाद बड़ा आ गया हुआ है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में तो सारे गुनाह होते हैं। हमारे अंदर खुदा है जी, हम अपने खुदा को खुद ही बुला लेंगे और ऐसा खड़े होते हैं, कहते हैं खुदा के सामने खुदा ही बन जाते हैं, खुदा के सामने
खुदाई बन जाते हैं। खुदा बस मुझसे ही हम कलाम हो रहा है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस गुनाह है जो दुनिया आज के दौर के अंदर सबसे ज्यादा कर रही है। सबसे ज्यादा गुनाह हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर कर रहे हैं। खुदा का कलाम, खुदा की आवाज इस माइक के जरिए से, कलाम के थ्रू, सरमन के थ्रू आप तक जाएगी और वो आपका मेंटर देगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर गुनाह ना करें। खुदा की खुदाई के सामने खुद ही खड़े हो जाना। मेरे अंदर खुदा है, मेरे अंदर खुदा है। खुदा को कह देना मेरे अंदर खुदा है, खुदा बस तेरी खुदाई की बस खत्म। ऐसे मत करें। अपने आप को मेंटर के ताबिया करें, अपने आप को अपने मेंटर के हवाले करें, तो खुदावंद आपको जो है वो बरकतें देगा। हालेलुया। खुदावंद की हजूरी में कहें कि खुदावंद मेरे मेंटर को वो बरकत दे कि वो मुझे तरबियत कर सके, मेरी रूह की छांट जो है वो कर सके, मुझे ऐ खुदावंद तेरी हजूरी में खड़े होने वाला बना सके। ऐ खुदावंद मुझे मेरे मेंटर जैसा बना, खुदावंद मुझे मेरे मेंटर जैसा बना। आप जब अपने खुदावंद की हजूरी में अपने मेंटर जैसे हो जाएंगे तो बरकतें आपकी जिंदगी के अंदर आ जाएंगी। तब याद रखें, मेंटर के खिलाफ बड़ी दुनिया थी, हर चर्च में पहले थी और अब भी है। सैमुअल को खुदा ने क्या कहा? मैंने जिस दिन तेरे उस्ताद को, जिस दिन मैंने तेरे फादर को और उसके बेटों को मारना, दुनिया देखेगी। खादम का अंजाम और खादम की जजमेंट करने वाले हम कौन होते हैं? अपने स्पिरिचुअल फादर की जजमेंट मत करें। वो गलत है तो नो प्रॉब्लम, ये खुदा जाने और उसका काम जाने। हालेलुया। खुदा ने क्या कर दिया? उस बड़े काहिन की जजमेंट कर दी है। खुदा ने कहा कि सैमुअल जिस दिन मैं इसकी जजमेंट करूंगा ना, तो दुनिया देखेगी इसके बेटों का, इसका हाल, और पूरे इस्राएल के अंदर इसकी मशहूरी हो जाएगी। अब मूसा को देख ले, क्या उसकी लीडरशिप के अंदर, जब वो स्पिरिचुअल फादर है पूरी कौम का, तो क्या उसको परेशानियां नहीं थी? मूसा के पास भी बड़े लोग थे, उन 20 लाख लोगों में। वो कहते थे मूसा के साथ ही खुदा नहीं बातें करता, हमारे साथ भी करेगा, हमारे साथ भी करेगा। अपने आप को उस मेंटर के लेवल पर लाना चाहते थे जिसको खुदा ने चुन लिया था। वो कहते थे कि खुदा सिर्फ मूसा से ही बातें नहीं करता बल्कि हमसे भी बातें करता। और इस तरह के उनके बड़े फट्टे डाल डाल के उन्होंने 40 दिन के सफर को जो है वो 40 साल का बना दिया। बात परेशानियां होती हैं, हर जगह पे होती है, लेकिन आपने उन सब चीजों को छोड़ना है और किस पर ध्यान देना है? अपने मेंटर की आवाज के ऊपर ध्यान देना है। हालेलुया। जब आप अपने मेंटर की आवाज के ऊपर ध्यान देंगे तो आप कामयाबी और सरफराजी पाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।